दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम ऑटोकैड का कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसी तरह का कोर्स हमने 3ds Max के ऊपर भी बनाया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक को क्लिक करके हमारा 3ds Max का कोर्स देख सकते हैं। ऑटोकैड के इस कोर्स में हम ऑटोकैड के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस कोर्स में 3ds Max के कोर्स से एक डिफरेंट चीज़ होगी कि हमने 3ds Max के कोर्स में हर टॉपिक को डिफरेंट वीडियो में बनाया था। ऑटोकैड के कोर्स की वीडियोस में हम एक ही वीडियो में मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करेंगे और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर्स बना दूंगा। तो आपको अगर पूरा वीडियो नहीं देखना है, आपको अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखना है या आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक का ही चीज़ सीखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में से जाके उस चैप्टर पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपका वीडियो उतने टाइम के लिए स्किप हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एहसान। ऑटोकैड के इस कोर्स में आपका वेलकम है। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारे इस कोर्स का पहला वीडियो है। तो पहले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेंगे। हम ऑटोकैड के पूरे बटन्स को, पैनल्स को और उसके व्यू पोर्ट को समझेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं टॉप से। तो टॉप लेफ्ट में हमें यहाँ पर ऑटोकैड का लोगो मिल जाएगा और यहीं पर एक बटन होता है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये एक पैनल मुझे यहाँ पर खुलता है। इसमें मैं एक न्यू टेम्पलेट ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मेरा कोई सेव्ड टेम्पलेट है मैं उसे यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। ओके, जनरली जो किसी भी सॉफ्टवेयर में ये पैलेट होता है, ये उसी तरह से आप कोई भी नया चीज़ खोल सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हो। अगर आप कोई ऑटोकैड या कोई दूसरे फॉर्मेट की फ़ाइल को ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो हम एक एक करके इन चीज़ों को समझेंगे जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर ये पैनल हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ क्विक एक्सेस बटन मिल जाते हैं। अगर आपको आपकी फ़ाइल को सेव करना है तो यहाँ पर आपको क्विक एक्सेस बटन मिल जाता है सेव करने के लिए। उसी के बाजू में आपको सेव एज़ का बटन मिल जाता है। तो आप यहाँ से भी इन ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो। मेन्यू बार भी हमारे नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स की तरह है, जैसे हमारा MS ऑफिस वगैरह होता है उसी तरह मेन्यू बार है। आपको सबसे पहले होम मिल जाता है, इंसर्ट मिल जाता है, एनोटेशंस वगैरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। हर एक पैनल में उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, मैं होम पर आ जाता हूँ और मेन्यू बार के नीचे जो ये हमको पूरा पैनल दिख रहा है, ये रिबन है। रिबन के अंदर हमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए दिखेंगे सब बटन्स के लिए। जैसे कि ड्रॉ पैनल है, इसमें सारे ड्राइंग्स के हमें बटन्स मिलेंगे। उसके बाद में मॉडिफाई पैनल है। इन ड्राइंग्स को हमें जब मॉडिफाई करना होता है अलग अलग टाइप से, तो सारे मॉडिफिकेशन के टूल्स इस पैनल में हमें मिल जाएंगे। उसके बाद में एनोटेशन है। उसके बाद में लेयर्स है, अगर हम लेयर्स बनाना चाहते हैं हमारी फ़ाइल के अंदर। उसके बाद में है ब्लॉक। हम ब्लॉक वगैरह को भी समझेंगे आगे के वीडियोस में। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाना है तो यहाँ से हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से ग्रुप बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर यूटिलिटीज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं हमें। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर ये यूटिलिटीज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद में हमें यहाँ पर क्लिपबोर्ड मिल जाता है। अगर हम कोई बाहर की फ़ाइल को इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं या हमें कॉपी पेस्ट करना है एक ऑटोकैड की फ़ाइल से दूसरी ऑटोकैड की फ़ाइल में, तो हम क्लिपबोर्ड का यूज़ करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में हमें यहाँ पर व्यू पैनल मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारा रिबन पैनल है। हम जब भी नए टॉपिक पे बढ़ेंगे तो हम इन सब बटन्स का यूज़ किस तरह से करना है वो समझेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे एक छोटा सा पैनल मिलता है जहाँ पर आपको यहाँ पर आपकी ड्राइंग्स मिलती है। आप जो भी ड्राइंग पर काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन पैनल है और यहाँ से मैं कोई भी अगर मुझे नई ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो मैं इस तरह से स्टार्ट न्यू ड्राइंग करता हूँ। तो मैं यहाँ से इस पैनल से मेरी अलग अलग ड्राइंग्स को एक्सेस कर सकता हूँ। मल्टीपल ड्राइंग्स को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया। आप यहाँ पर प्लस बटन की मदद से भी यहाँ पर एक नया पैनल बना सकते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर ये जो हमारा आपको चेकर पैटर्न का पूरा एक बड़ा स्पेस दिख रहा है, यहाँ से लेके तो ये नीचे कॉर्नर तक के, ये हमारा वर्क स्पेस है। इसी में हम हमारी सारी ड्राइंग्स का काम करेंगे। ओके, इसके बाद में इस वर्क स्पेस के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि ये हमारा व्यू क्यूब है। ये आपको सारे डायरेक्शंस बताता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। उसके बाद में आपको नीचे यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। आप पैन वगैरह कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ऑर्बिट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको पैन का, जूम का और ऑर्बिट का ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। आप शॉर्टकट से भी इनको एक्सेस कर सकते हो। ओके, इसके बाद में नीचे के कॉर्नर में आपको यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दिख रहा होगा। तो ये हमारा UCS है। फ़िलहाल ये 2D प्लेन में है, हम टॉप व्यू से इसे देख रहे हैं तो ये एक्स और वाई एक्सिस दिखा रहा है। अगर हम इसे 3D में कन्वर्ट कर दें तो ये हमें Z एक्सिस भी बताएगा।
ओके। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको एक छोटा सा पैनल मिलेगा, ये हमारा कमांड पैनल है। हम ऑटोकैड के अंदर जो भी कमांड्स यूज़ करते हैं या जो भी टूल्स यूज़ करेंगे तो उसकी सारी हिस्ट्री इस कमांड पैनल में स्टोर होती है। ओके। और साथ ही आप कमांड पैनल का इस्तेमाल किसी भी टूल को एक्सेस करने के लिए शॉर्टकट की तरह भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कमांड पैनल पर क्लिक करता हूँ और मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करता हूँ, जो भी मेरे शॉर्टकट्स होते हैं, तो इस तरह से मैं यहाँ से मेरे शॉर्टकट्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ओके। साथ ही में कमांड पैनल के अंदर सारे मॉडिफिकेशंस के बटन भी हमें शो होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ करता हूँ या किसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करता हूँ तो मुझे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उस पर्टिकुलर कमांड के अंदर, तो वो सारे यहाँ पर मुझे कमांड पैनल के अंदर शो होते हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर शो होती है। ओके। इसके बाद में नीचे की साइड में एक पतला सा पैनल आपको एक और मिलेगा, जिसमें आपको लेफ़्ट साइड में सबसे पहले मॉडल मिलेगा, जो कि आपकी ये वर्क स्पेस है। ओके, ये मॉडल स्पेस है, ये आप इसे वर्क स्पेस कह सकते हैं। इसके बाद में आपको लेआउट 1 और लेआउट 2 मिलेगा। जब आपका ड्राइंग बनाना इस वर्क स्पेस पे ख़त्म हो जाता है, जब आप फाइनल आउटपुट पे जाते हो, तो उसके बाद में आपको आपकी ड्राइंग को लेआउट पे शिफ्ट करना पड़ता है। ओके, तो लेआउट को भी हम बाद में देखेंगे। इसके बाद में आपको इधर राइट साइड में कुछ यहाँ पर बटन्स मिल जाते हैं। इन सारे बटन्स को आप शॉर्टकट से भी एक्सेस कर सकते हो। ये सारे बटन्स आपके व्यू पोर्ट के अंदर अलग अलग चीज़ों को कमांड देने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। इसके अलावा आपको अगर व्यू पोर्ट की सेटिंग्स में जाना है तो आप यहाँ पर आपको सेटिंग्स का आइकन मिल जाएगा वर्क स्पेस स्विचिंग करके। मैं इस सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक यहाँ पर मुझे छोटा सा पैनल ओपन होता है। फिलहाल मैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे हूँ। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन 2D वर्क स्पेस पे काम करता है। ओके, अगर आपको 3D वर्क स्पेस पे काम करना है तो 3D के आपको दो वर्क स्पेस मिलेगी, एक 3D बेसिक्स मिलेगा और एक 3D मॉडलिंग मिलेगा। 3D बेसिक्स में आपको लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे 3D मॉडलिंग के लिए, और अगर आप 3D मॉडलिंग का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करते हो तो आपको पूरे के पूरे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ से 3D मॉडलिंग पे शिफ्ट करता हूँ तो आपको दिखेगा कि मेरा जो ऊपर का रिबन पैनल था तो वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पर मुझे सारे 3D के ऑप्शंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस पर ही रहता हूँ। मुझे फ़िलहाल 2D पर ही काम करना है। इसके बाद में आपको इस व्यू पोर्ट के अंदर कौन सी चीज़ें रखनी है कौन सी नहीं रखनी है आप उसे भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको इस व्यू क्यूब को आपके व्यू पोर्ट के अंदर नहीं रखना है तो आपको यहाँ पर व्यू पैनल मिल जाएगा। आप यहाँ से इस व्यू क्यूब को डिसेबल कर सकते हो तो आपका व्यू क्यूब गायब हो जाएगा। ओके, आपको इसे दोबारा से इनेबल करना है। अगर आपका व्यू क्यूब गायब हो चुका है तो आप यहाँ से इसे दोबारा से ला सकते हो। ओके, ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है। आप इसे स्टीयरिंग व्हील को नेविगेशन बार भी कहते हो। ये नेविगेशन बार आप यहाँ से एक्सेस और कट कर सकते हो। ओके, इसके बाद में आपको अगर UCS शो करना है या नहीं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से आप UCS को भी कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी हमारे ऑटोकैड की वर्क स्पेस के बारे में। जितने भी चीज़ें ऑप्शंस हमें ऑटोकैड के सामने के फ्रंट लेआउट पे मिलते हैं तो उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर देख लिया। इसके बाद में हम हमारे सबसे बेसिक ऑप्शंस से अब स्टार्ट करेंगे, जो हमें बहुत ज़्यादा हमारे ऑटोकैड के अंदर इस्तेमाल करने में आते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स ऑप्शन है, तो हम उनसे हमारी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आपको कई दफ़ा ऑटोकैड का जो हमारा ये वर्क स्पेस है इससे पैन करना पड़ता है। पैन करना मतलब कुछ इस तरह से हमारी वर्क स्पेस को एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाना। ओके, तो इसके लिए आप यहाँ पर से इस नेविगेशन पैनल में से इस पाम टाइप शेप को भी क्लिक कर सकते हो। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपका जो आइकन होता है तो वो पाम शेप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप आपके माउस क्लिक से इसे प्रेस करके किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। ओके, आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर पैन टूल को यूज़ करता हूँ तो कुछ इस तरह से मैं मेरे वर्क स्पेस को मूव कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद में आपको किसी भी ऑप्शन से जब बाहर आना होता है, मेरा पाम शेप का अगर मुझे पैन टूल का काम हो गया, अब मुझे इसे बाहर आना है तो आप एस्केप बटन को प्रेस कर सकते हैं तो आप किसी भी ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं। आप पैन टूल को और दो तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हो। आप कीबोर्ड से अगर P प्रेस करो और एंटर करो तो आप डायरेक्टली पैन टूल पे आ जाते हो, तो इस तरह से भी आप पैन टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आप आपके माउस का मिडिल बटन भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके माउस में मिडिल बटन है या फिर आपके माउस में रिंग है तो आप उसे प्रेस करके भी पैन टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में जूम। तो जूम के लिए हम हमारे माउस की रिंग को यूज़ करते हैं। अगर आप आपके माउस के रिंग को आगे की तरफ मूव करो तो ये हमें जूम इन करता है। ओके, और अगर आप पीछे की तरफ
आपके माउस के रिंग को मूव करो तो ये जूम आउट करता है। ओके, तो ये सबसे आसान तरीका है हमारे ड्राइंग को जूम इन और जूम आउट करने के लिए। जूम में और भी कुछ मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, हम वो आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद में आपको यहाँ पर ऑर्बिट मिल जाता है। ऑर्बिट हमें 3D वर्कस्पेस में काम में आता है, 2D में काम में नहीं आता है, तो हम ऑर्बिट को यहाँ पर नहीं देखेंगे। ओके, इसके बाद में अगर आपको आपके ऑटोकैड के अंदर जो आपको ये लेआउट दिख रहा है, इसके कलर स्कीम या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। आप कीबोर्ड पे OP प्रेस कर सकते हो, तो आपको ऑप्शंस का बटन मिलेगा। आप OP प्रेस करके एंटर कर दो तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। ओके, आप अगर यहाँ पर फाइल्स पे डिस्प्ले पर आते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वर्क स्पेस है तो वो लाइट थीम पर आ जाए, फिलहाल ये डार्क थीम पे चल रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिलता है कलर थीम का। मैं इसे ओपन करके यहाँ पर लाइट थीम करता हूँ और यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो आपको दिखेगा कि मेरा जो ऊपर का रिबन पैनल है और नीचे के जितने भी पैनल है वो सारे के सारे लाइट थीम पर कन्वर्ट हो चुके हैं, ये सारे वाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरी वर्क स्पेस अभी भी डार्क पर चल रही है। ओके, अगर आपको आपकी वर्क स्पेस भी वाइट कलर की चाहिए, जैसे कि काफ़ी लोग वाइट भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप आपकी वर्क स्पेस का भी कलर चेंज कर सकते हो। आपको डिस्प्ले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर नीचे कलर्स मिलेगा, इस कलर्स ऑप्शन पर आप क्लिक करें और यहाँ पर 2D मॉडल स्पेस में यूनिफॉर्म बैकग्राउंड पे आप क्लिक करें तो और यहाँ पर आपको कलर्स का ऑप्शन मिलेगा। ओके, आप नोट करें कि ये जो कलर स्कीम है इसे आप चेंज ना करें, नोट करके रख लें अगर आपको चेंज भी करना है तो। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग्स है उसी पे ऑटोकैड को इस्तेमाल करें। फिर भी अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसे कोई भी कलर में चेंज कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर से वाइट कर देता हूँ। ओके, और ये मुझे प्रीव्यू दिखाता है कि मेरा वर्क स्पेस अब किस तरह से दिखेगा, और मैं अप्लाई एंड क्लोज यहाँ पर इसे कर देता हूँ। तो देखिए मेरा पूरा जो वर्क स्पेस है वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इस तरह से भी मैं अपने वर्क स्पेस का कलर चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसे वापस से बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर था मैं उसी पे इसे कर देता हूँ। मैं सिलेक्ट कलर में जाता हूँ, ट्रू कलर, और मेरा कलर था 30, 40 एंड 48। ओके, तो मैं दोबारा से मेरे बाय डिफ़ॉल्ट पर आ जाता हूँ। ओके, आप ऑटोकैड के अंदर अपने कर्सर का साइज़ भी छोटा या बड़ा कर सकते हो। आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी ऑटोकैड का नया वर्जन इंस्टॉल करते हो या फ्रेश ऑटोकैड जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो आपका जो कर्सर होता है वो काफ़ी छोटा होता है और उसे सिलेक्शन करने में काफ़ी दिक्कत जाती है। तो आप ऑप्शंस में जाइए, OP प्रेस करके एंटर करिए और यहाँ पर आपको सिलेक्शन का पैनल मिलेगा। इस सिलेक्शन में आपको पिक बॉक्स का साइज़ मिलेगा। ओके, तो ये काफ़ी कम होता है जब आपका ऑटोकैड न्यूली इंस्टॉल होता है, तो आप यहाँ से इस पिक बॉक्स का साइज़ बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इतना बड़ा कर दूँ और अप्लाई और ओके करूँ तो मेरा पिक बॉक्स का साइज़ आपको दिखेगा कि कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आपको जितना भी आपके पिक बॉक्स का साइज़ रखना है आप उतना रख सकते हो। मैं दोबारा से मेरी सेटिंग्स को जैसी थी वैसे ही कर देता हूँ। सिलेक्शन में आके मेरा ये हाफ पर था तो मैं इसे हाफ पर कर देता हूँ। ओके, इसके बाद में हमको ऑटोकैड में सिलेक्शंस कुछ अलग अलग टाइप के मिलते हैं, उन्हें हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है हम वो देख लेते हैं। हमें ऑटोकैड में बाय डिफ़ॉल्ट 2 टाइप के सिलेक्शन मिलते हैं, एक होता है क्रॉस सिलेक्शन और एक होता है विंडो सिलेक्शन। विंडो सिलेक्शन आपको हमेशा ब्लू कलर में मिलेगा। ओके, और क्रॉस सिलेक्शन आपको हमेशा ग्रीन कलर में मिलेगा। तो ये क्रॉस सिलेक्शन और विंडो सिलेक्शन होते क्या है, तो आप अगर आपके माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करते हो और छोड़ देते हो, आपको प्रेस करके नहीं रखना है ऑटोकैड के अंदर आपके बटन को, आपको बस क्लिक कर देना है और आपके बटन को छोड़ देना है। अब आप आपके माउस को जिस भी डायरेक्शन में मूव करोगे उस डायरेक्शन में आपका सिलेक्शन चलेगा। ओके, तो अब आप अगर आपका कर्सर को क्लिक करके राइट से लेफ़्ट की डायरेक्शन में अगर कर्सर को मूव करते हो तो ग्रीन कलर का आपको सिलेक्शन मिलेगा जो कि होता है क्रॉस सिलेक्शन। और वही अगर आप सिलेक्शन को लेफ़्ट से राइट की डायरेक्शन में लेके जाते हो तो आपका जो सिलेक्शन होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है जो कि होता है विंडो सिलेक्शन। ओके, दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। अब आपको इस सिलेक्शन को क्लोज़ करना है, आप माउस क्लिक को दोबारा से प्रेस करेंगे, आपका सिलेक्शन बंद हो जाएगा। मैं दोबारा से मेरे लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करता हूँ और छोड़ देता हूँ। अब मैं इस तरह से मेरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए जाता हूँ तो आपको दिखेगा कि मैं जैसे ही मेरे क्रॉस सिलेक्शन से मेरे ऑब्जेक्ट को टच कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो हाईलाइट हो रहा है।
ओके। अगर मैं इस तरह से थोड़ा सा भी इसका एरिया टच करके मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। ओके, तो क्रॉस सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका अगर ऑब्जेक्ट क्रॉस सिलेक्शन से सिर्फ टच भी हो जा रहा है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, और उसी का अपोजिट विंडो सिलेक्शन इस तरह से काम करता है कि अगर मैं यहाँ से मेरे सिलेक्शन को स्टार्ट करता हूँ और अगर मैं आधे से ज़्यादा भी मेरे ऑब्जेक्ट को मेरे विंडो सिलेक्शन के अंदर कवर कर लेता हूँ तो भी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट नहीं होता है। ओके, मुझे मेरे ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली 100% मेरे विंडो सिलेक्शन के अंदर लेना पड़ेगा, तभी मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो हाईलाइट होगा सिलेक्शन के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पर इसे क्लिक करता हूँ तो अब ये सिलेक्ट होगा। अदरवाइज़ अगर मैं इसे हाफ में या फिर इस 25% एरिया में या 90% एरिया में भी अगर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा क्रॉस सिलेक्शन और विंडो सिलेक्शन काम करता है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई नए वर्क स्पेस पे काम करो, फॉर एग्जांपल आप इस वर्क स्पेस पे काम कर रहे थे, अब आपको एक नए वर्क स्पेस पे काम करना है। ओके, तो आप दो तरफ से इसे एक्सेस कर सकते हो। आप यहाँ से भी प्लस बटन को प्रेस कर सकते हो तो एक नई वर्क स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, और आप यहाँ से भी इस बटन को क्लिक करके ये न्यू पे जा सकते हो। तो यहाँ से आपको न्यू पर जाओगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको अलग अलग यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाएगी कि आपको टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है। तो फिलहाल आपको जब भी ऑटोकैड के अंदर काम करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ऐड वाली टेम्पलेट को ही यूज़ करना है। ओके, और इसमें ध्यान रहे कि जो आपका फाइल टाइप है वो .dwt होना चाहिए। ओके, यहाँ से इसे ओपन कर देता हूँ तो इस तरह से मेरा एक नया वर्क स्पेस यहाँ पर आ जाता है। इसी को आप आपके शॉर्टकट से भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप Ctrl+N प्रेस करते हो तो भी आप इस पैनल को एक्सेस कर सकते हो। सेम चीज़, आपको नए वर्क स्पेस पे काम करना है तो आप एक ऐड वाली फाइल को यूज़ करें और यहाँ से ओपन कर दें तो आपको यहाँ पर नई वर्क स्पेस मिल जाएगी। आपको मल्टीपल वर्क स्पेस पे काम करने का एक्सेस यहाँ पर ऑटोकैड दे देता है। आपको अगर किसी भी ऑटोकैड की फ़ाइल को सेव करना है तो आपको ध्यान रखना है कि ऑटोकैड की फ़ाइल जो हमेशा सेव होती है वो .dwg फॉर्मेट में सेव होती है। फॉर एग्जांपल मैंने इस वर्क स्पेस पे ये ऑब्जेक्ट बनाया, अब मुझे इसे सेव करना है तो मैं इस पैनल पे जाता हूँ और सेव बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो इस तरह से मुझे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया सेव के लिए। और आपको ध्यान देना है कि हमने जब टेम्पलेट लिया था तो .dwt फॉर्मेट में हमको मिला था, लेकिन हम जब फाइल को सेव करते हैं तो हमारी जो ऑटोकैड की फ़ाइल होती है वो .dwg फॉर्मेट में सेव होती है। तो आपकी जब भी ऑटोकैड की फ़ाइल सेव होगी तो वो .dwg फॉर्मेट में सेव होगी और आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है। आप अगर ऑटोकैड का हायर वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप लोअर वर्जन में भी उसकी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2018 के फॉर्मेट में या 13, 14, 10 इसके कोई भी ओल्डर वर्जन में अगर फ़ाइल को सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उस पर्टिकुलर वर्जन को सिलेक्ट कर सकता हूँ तो ये मेरी फ़ाइल को उस ओल्डर वर्जन के हिसाब से सेव करेगा। ओके, तो आपको यहाँ से अपनी लोकेशन चूज़ कर लेनी है, जो भी आपकी लोकेशन है, और यहाँ से सेव बटन पे क्लिक कर देना है तो आपकी फ़ाइल वहाँ पर सेव हो जाएगी। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और 3D सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।